दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है कि हम अनुष्ठान कैसे करें या फिर कोई भी साधना हम कैसे करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर साधना की अलग पद्धति होती है, अलग चीज़ें होती हैं, और काफ़ी लोग क्या होता है कि ये समझ नहीं पाते कि उन्हें अनुष्ठान करना कैसे चाहिए। जैसे मुझसे जब मैंने अपने अनुष्ठान की वीडियो अपलोड की तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे किस प्रकार का अनुष्ठान है ये, मतलब आपने क्या भोग दिया, क्या प्रसाद दिया, क्या चीज़ें दी। तो देखिए सबकी पद्धति अलग अलग होती है। आपने अगर पूरे इंडिया में देखा होगा तो आप हर इंडिया के अलग कोने में चले जाओ तो आपको हर कोने में एक देवी देवता की साधना की अलग ही पद्धति देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप कलकत्ता जाओ तो आप देखना कि वहाँ लोग ज़्यादातर तामसिक भोजन चढ़ाते हैं माँ काली को, क्योंकि तंत्र वहाँ फेमस है। तंत्र एक बहुत आम चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ माँ काली को मानने वाले बहुत लोग हैं, तो इसलिए वहाँ पर यहाँ तक कि वहाँ मछली तक चढ़ाते हैं उनको, मछली का भोग भी लगाते हैं। एक बंगाली थाली बनती है, उस थाली में मछली का भोग भी लगाते हैं। हालांकि इस चीज़ को अगर आप इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश में लेकर के आओ तो यहाँ पर फिर पूरी पद्धति बदल जाती है। खास ज़्यादातर लोगों की, तांत्रिक लोगों की पद्धति बदल जाती है। वो लोग शराब चढ़ाते हैं, मुर्गे की कलेजी चढ़ाते हैं, या फिर कोई मांस चढ़ाते हैं। ठीक है, और गृहस्थ व्यक्ति में आओ तो आप देखना कि वहाँ पर कोई शराब नहीं चढ़ाता है, मांस नहीं चढ़ाता है। खासकर जो लोग अकल्टिस्ट नहीं हैं या फिर एक तंत्र से नहीं जुड़े हैं, यानी कि किसी भी देवता को सिर्फ देवी को सिर्फ इस आधार पर मान रहे हैं कि उनको तंत्र में आगे जाना है। कुछ लोग घरेलू पद्धति से करते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली रहे, शांति रहे, एक ऊर्जा रहे, एक आशीर्वाद रहे। ठीक है, तो पद्धति चाहे जो भी हो, कैसी भी हो, वो आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई पद्धति आपको बताऊं कि जिसमें आप किसी भी देवता की, किसी भी देवी की साधना कर पाओ, देखिए मेरे पास एक ही पद्धति है, मैं उसी पद्धति से चलता हूं और मुझे हमेशा उसमें लाभ हुआ है। मैंने हमेशा हज़ार लोगों की बातें सुन करके हज़ार तरीके से चीज़ें नहीं की। तो जितने भी आपने देखे होंगे जो बाज़ारों में पंसारी की दुकान पर हवन सामग्री आती है, वो हवन सामग्री जो होती है उसमें अपने आप में वो सारे तत्व होते हैं जो किसी भी देवी देवता इतर योनि की साधना में, उनके अनुष्ठान में काम आते हैं। ठीक है, और उससे अलग भी क्या होता है कि हर एक देवता की कुछ अपनी विशेष एक तत्व होता है जो उनको चाहिए होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपको एक मोदक का भोग देना पड़ेगा, लड्डू का भोग देना पड़ेगा, मिष्ठान का भोग देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप फिर अगर किसी उग्र देवता की अगर श्रेणी में आ जाओ तो वहाँ पर आपको, जैसे भैरव हैं तो आपको शराब देनी पड़ेगी, माँ शमशान काली आपको शराब देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर महाविद्याओं में आ जाओ तो अगर बगलामुखी हैं तो आपको उसमें आप उसे सात्विक तामसिक दोनों तरीके से कर सकते हैं। और पीली हल्दी, पीले फूल, पीले चावल, इन सबको रंग करके आप उनको आहुति दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो येलो कलर की है, पीली कलर की ऊर्जा है, उनकी जो ऊर्जा का तत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक जो एंटिटी होती है उसका अपना एक तत्व होता है। कुछ का होता है, कुछ का नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी ऊर्जा लाल है, उनकी ऊर्जा पीली है, रेड है, येलो है या फिर ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में इस तरह की चीज़ों का या फिर इस तरह के तत्वों का भी यूज़ होता है। कलर का भी एक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बगलामुखी साधना करने वाला उसको घर भी पीला कर लेना चाहिए, आसन भी पीला, वस्त्र भी पीले, सारी चीज़ें पीली। देखो, उस पद्धति को अगर आप इस लेवल पर लेके जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना झंझट नहीं कर पाएगा कोई भी। चलो ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इतना सक्षम है कि वो उसके पास टाइम ही टाइम है और उसके पास साधन है तो बात अलग है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बेसिक पूजा में, यानी कि अगर आप कोई साधना, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो छोटी से छोटी पूजा अनुष्ठान से आप वही लाभ प्राप्त कर सकते हो जो लोग इतने बड़े बड़े हवन करके करते हैं या फिर इतनी बड़ी रिचुअल्स करके करते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो होती है, एक तो होती है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी साधना में, किसी भी देवी देवता इतर योनि साधना में आपको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मेल एंटिटी हो या फीमेल एंटिटी हो। वो होती है लौंग और जायफल। ठीक है, लोग समझते हैं कि लौंग और जायफल जो होते हैं कि सिर्फ माँ काली
को ही अर्पण किए जाते हैं या फिर देवी साधना में यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लौंग, जायफल, घी, कपूर ये एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक तत्व हैं जो हर साधना में आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, हर साधना में आपको इनकी आहुति, इनकी जो एक अनुष्ठान, जो प्रक्रिया है उसमें ये तत्व ज़रूर होते हैं। तो इसलिए एक मैं छोटी सी पद्धति बताता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई देवी साधना कर रहे हो, या मान लीजिए आप कोई देवता की साधना कर रहे हो, या फिर आप मान लीजिए किसी इतर योनि की साधना कर रहे हो, तो आप एक बेसिक पद्धति को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको या तो सकोरे में कपूर रख लेना है और उसमें जो है उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आहुति के नाम पर आप लौंग का जोड़ा दे सकते हो, चाहे वो देवी हो कोई देवता हो। ठीक है, अगर आप सात्विक पद्धति से करना चाहते हो कि सात्विक देवता हैं, तो आप उसमें घी से लौंग के जोड़ा दे सकते हो, घी से जायफल का जोड़ा दे सकते हो, अन्य और वो चीज़ भी दे सकते हो जो उस पर्टिकुलर देवता पर चढ़ती है या फेमस है। जैसे भैरव पर शराब, महाकाली पर ब्लड और मांस, भैरव पर भी मांस चढ़ता है, ब्लड भी चढ़ता है। या फिर लक्ष्मी जी पर कमल गट्टे के हवन या उनकी आहुति दी जाती है। और अलग अलग पद्धति में, जैसे और बगलामुखी में आपको पीली सरसों या फिर पीली हल्दी की गांठ जो होती है उसके टुकड़े करके भी आहुति दी जा सकती है, या फिर पीले चावल करके उनकी भी आहुति दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कपूर, घी, लौंग और जायफल, जो आप, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो सिर्फ आप इनकी आहुति देकर किसी का भी अनुष्ठान कर सकते हो। चाहे तो आप एक सकोरे में, जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी परसों ही एक महाकाली का अनुष्ठान किया था, तो मैंने उसमें चीज़ें ऐड की हुई थी ये सारी। हालांकि उसमें सिजिल भी था और कैंडल्स भी थी, क्योंकि वो मेरी एक संपुट पद्धति है जिसमें मंत्रों को यानी कि यहाँ के वैदिक मंत्रों को और डीमंस के मंत्रों को मिला करके एक पद्धति बनती है। खैर वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, वो मुझे मेरे मास्टर ने दी है। लेकिन फिर भी जो है, आप अगर तामसिक पद्धति से करना चाहते हो तो आप लौंग को और घी, उसको जायफल को आप ब्लेड से दे सकते हो। हालांकि घी तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये देवता सात्विक है तो आप उनको घी से दीजिए। या भगवान शिव की या भगवान भोलेनाथ की, महादेव तक स्वरूप की अगर आप साधना करना चाहते हो तो उसमें आप शहद का प्रयोग कर सकते हो। हाँ, और जब रुद्र आ जाते हैं तो उसमें फिर वो तामसिक पद्धति हो जाती है। और जैसे माँ काली को आप सात्विक रूप में अगर करते हो तो उसमें घी से आहुति देनी पड़ती है, और आप चाहो तो पान का पत्ता भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और भी खैर देखिए, दुनिया भर की पद्धतियाँ हैं, दुनिया भर के देवता हैं, दुनिया भर की देवियाँ, और उन सबका एक अपना एक योगदान है, अपना एक मुख्य तत्व है जो उनको प्रदान किया जाता है। और भैरव जी के, अगर भैरव जी की आप सात्विक साधना करना चाहते हो तो सिर्फ भैरव जी में सिर्फ बटुक भैरव की ही सात्विक साधना हो सकती है, और उसमें आपको बिना शराब के भोग के भी काम चल जाएगा। अन्यथा किसी भी भैरव की आप साधना करोगे, पूजा करोगे, तो आपको शराब का भोग देना अनिवार्य है। देखिए, वो अनिवार्य ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप ना दो तब भी कहीं ना कहीं आप पर वो सारी चीज़ें होंगी, कृपा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन शराब देने पर वो पद्धति, उसका जो प्रभाव है उस चीज़ का या फिर उस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए शराब, उनके जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी एक मंदिर वगैरह बने हुए हैं, सभी में शराब का प्रयोग होता ही होता है। और इससे अलग भी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे देवता हैं, देवी हैं, जिनके अलग अलग तत्व हैं, यानी कि अलग अलग तत्व की चीज़ें वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता कि आप जिस देवता को अपनाए हो उस देवता की में कुछ एक विशेष चीज़ का, विशेष तत्व का प्रयोग होता है, विशेष एक सामग्री का प्रयोग होता है, फिर विशेष किसी फल फ्रूट या जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, विशेष कोई वनस्पति या कुछ भी उसका प्रयोग होता है, तो आप सीधा सिर्फ जायफल लौंग से ही अनुष्ठान कर सकते हो। अब ये जायफल लौंग देनी कितनी है? देखिए, इसमें मान लीजिए कि आप
का मंत्र करते हो, गुरु के मंत्र जप करते हो, या फिर या मंत्र भी नहीं जप करते हो, तो आप गुरु के नाम से, देखिए गुरु एक तत्व है, इसमें ये नहीं है कि आप, अगर आपके कोई गुरु नहीं, आप किसी गुरु मानते नहीं हो, तो आप गुरु के नाम की जायफल या गुरु के नाम का कुछ लौंग वगैरह आप नहीं दे सकते हो। आपको सिर्फ लौंग को घी में ऐसे घी में डालना है और उससे लगा करके आपको आहुति देनी है। कुछ नहीं है तो श्री गुरुवे नमः स्वाहा बोलते हुए डाल दीजिए। कोई भी मंत्र हो, जिस मंत्र में स्वाहा लगे या ना लगे, लेकिन जब आहुति दी जाती है तो उसमें आपको स्वाहा लगाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी मंत्र हो। क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो नमः पर ख़त्म होते हैं, कुछ फट पर ख़त्म होते हैं, कुछ लोग होम पर ख़त्म होते हैं, या फिर अलग अलग बीज पर ख़त्म होते हैं, कई बार ओम पर भी ख़त्म होते हैं। लेकिन आप लास्ट में स्वाहा बोल करके उस आहुति को दे सकते हो उस देवता के नाम से, ठीक है। तो पहले गुरु के नाम से दीजिए, फिर गणेश जी को ऐड कीजिए। गणेश जी यानी कि देखिए, गणेश जी को प्रथम पूज्य का अधिकार जानते हो क्यों मिला है? क्योंकि उनकी एनर्जी हमारे रूट चक्रा की एनर्जी ही होती है, और रूट होता है बेस। इसी प्रकार से जो गणेश जी हैं वो भी बेस पावर हैं, चाहे वो कोई भी पद्धति के गणेश जी हों, हरिद्रा गणेश जी हों, या फिर श्री गणेश जी हों, या फिर धूम्र विलोचन गणेश जी हों, या फिर उच्चिष्ट गणपति हों, या अन्य और भी गणपति होते हैं। जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। सबकी पद्धति में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, हालांकि उसको भी स्किप कर दीजिए, फिर विधान बड़ा हो जाता है, चीज़ें समझ से बाहर होने लगती हैं। तो आप भी यहाँ पर एक लौंग का जोड़ा उनके नाम से या उनके मंत्र से आप दे सकते हो, स्वाहा बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मूल देवता, या फिर मूल देवता अगर नहीं भी हैं तो आपको अपने पितरों की, अपने इष्टों की, या फिर जो भी आपके कुल देवी देवता जो आपके पूजे जाते हैं उनके नाम से भी एक आहुति दे सकते हो लौंग की। उसके बाद आपको मूल देवता, यानी कि जो आप मूल देवी देवता होते हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हो, जिनके आप अनुष्ठान कर रहे हो, आप उनके नाम से वो दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ मूल देवता के नाम से, जिसके आप साधना कर रहे हो, जिसका आप अनुष्ठान कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, तो उसमें आप एक जोड़ा जायफल दे सकते हो। और आप चाहो तो सभी एंटिटीज़ को, जैसे गुरु, गणेश, उसके बाद जो है कि कुल देवी देवता, एंसेस्टर्स, उनको भी दे सकते हो, या फिर मूल देवता को भी दे सकते हो, देवी देवता को दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर एक में एक जोड़ा जायफल यूज़ होती है, तो कहीं ना कहीं कई बार कॉस्टली बैठ जाता है ये अनुष्ठान। तो आप सिर्फ और सिर्फ मूल देवता को जायफल और लौंग, बाकी सबको लौंग की आहुति दे सकते हो, ठीक है। कपूर का इस्तेमाल करके कपूर जलाइए, उसके बाद फिर घी से जायफल देना शुरू कर दीजिए, और घी उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, ताकि जायफल जो होती है, लौंग जो होती है, वो पूरी तरह से भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। अगर वो पूरी ख़त्म हो चुकी है तो उसका मतलब वो तत्व उन तक पूरी तरह पहुँच चुका, ठीक है। और बाकी चलिए, आप ये भी है कि आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं कि आप कपूर भी ले पाएँ, ठीक है। मैं आपको हर एक स्थिति बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ ये कीजिए कि आप सिर्फ एक गोबर का जो कंडा होता है उसे सुलगा कर ले आइए, ठीक है। उसे अपने अल्टर पर रखिए, यानी कि अल्टर पर सीधा मत रख दीजिए। अल्टर में आप किसी प्रकार की सराई का, सकोरे का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें रखिए, उसे बीच में से तोड़िए, उसके बाद उस पर अपनी उंगली से घी से छींटे मारिए। तो कुछ देर तक छींटे मारने पर वहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आपको कपूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने सारी पद्धति की हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक जैसी हालत नहीं होती है। कई बार मैं भी जब साधना शुरू की थी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं लौंग, जायफल वगैरह कुछ लेकर भी आ सकूं, या फिर आसन भी लेकर आ सकूं। तो मैंने घर के कंबलों को यूज़ करके आसन बनाया है। मैं बता रहा हूँ अपनी स्थिति कि मैंने ऐसी कंडीशन में भी अपनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में आप साधना नहीं कर सकते। आपको पहले खुद को कमज़ोर या खुद को वो मानना बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि सुविधाएं हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये मानना ख़त्म करना पड़ेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे वो चीज़ करनी है तो करनी है। अगर आप उस फोकस, उस एकाग्रता के साथ चलोगे तो मैं समझता हूँ कि आसपास की कोई भी चीज़ें, आसपास की कुछ भी चीज़ें, विचार हों, घटनाएं हों, व्यवस्थाएं हों, ना हो, आपको कुछ नहीं भटका सकता है। इसे बोलते हैं एकाग्रता की शक्ति। और इसी विषय में मैंने एक ऑडियो बनाया कि एकाग्रता को बढ़ाइए, त्राटक का जो ऑडियो बनाया था। और
कहीं ना कहीं लोग त्राटक को समझते हैं कि एक बोरिंग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हकीकत में ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं कि हमारे ध्यान को एक जगह स्थिर कर देती हैं। जहाँ ये चारों तरफ बट कर के टेंशन लेता रहता है ना कि इधर घर में कुछ कांड हो चुका है तो वहाँ भी दिमाग है, और कहीं रिश्तेदारी में कुछ कांड हो चुका है तो वहाँ भी दिमाग है, या फिर ऑफिस की टेंशन है वहाँ दिमाग है, या फिर कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका दिमाग बटा रहता होगा। तो एकाग्रता की प्रैक्टिस करने पर, यानी कि त्राटक करने पर, देखिए वो समस्याएं आपके पास फिर भी होती हैं, ऐसी नहीं कि आपकी समस्या ख़त्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बटे हुए दिमाग को, उस थॉट्स को जो आपके चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं और चीज़ों को पकड़ने लगते हैं, नेगेटिविटी लाने लगते हैं, तो आप उसको फोकस करके एक केंद्र बिंदु पर लेकर आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आप काम कर रहे हो तो काम ही कर रहे हो, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अभी आप काम कर रहे हो, या मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो आप देखोगे कि सारी बातें चल रही हैं, इधर की उधर की, इधर की उधर की, ठीक है, कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। हालांकि वो हमेशा होता ही रहेगा, उसको आप कभी रोक नहीं सकते, घटनाओं को आप जीवन में नहीं रोक सकते हो। तो बस जब एकाग्र मन हो जाता है तो हम जो कर रहे हैं उसी पर हमारा जब फोकस होता है, क्योंकि इस प्रैक्टिस से खुद में खुद वो होने लगता है, आपको कुछ हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस अवस्था में आप चीज़ों को 100% कर सकते हो, और काफ़ी कम, यानी कि काफ़ी ना के बराबर, या फिर शून्य तनाव की स्थिति में। क्योंकि तनाव जब भी होता है जब आप अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को इस तरह फैला देते हैं चारों तरफ कि आपका हर जगह मन है, तो तनाव आपका क्रिएट होगा ही होगा। सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करना होगा, और स्थिरता के लिए आपको त्राटक का प्रयोग सबसे उत्तम प्रयोग है। खैर ठीक है, ये तो आ गई खैर एकाग्रता की बातें। तो एकाग्रता अगर हो तो आप किसी भी अवस्था में साधना कर सकते हो। बड़े से बड़े योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, फिर बड़े बड़े साधकों ने, सिद्धों ने अपने छोटे छोटे घरों से ही शुरुआत की है साधनाओं की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो पहले से ही महल में रहते आए हैं, पहले से ही उनके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग रेंट पर रह करके करते हैं यार, हर तरह के लोग हैं कि मतलब पूरी फैमिली रेंट पर रहती है लेकिन फिर भी वो फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। तो एकाग्रता मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, तो आप कंडा सुलगाइए, उसको फोड़िए, छींटे मारिए, घी के छींटे मारिए, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ लौंग दे सकते हो, सिर्फ लौंग को आप घी में डुबोइए और आहुति के नाम पर देते रहिए। अब लौंग तो ज़्यादा महंगी नहीं, 10 रुपये के लिए आओगे तो कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 या फिर ज़्यादा, मतलब इतनी होती होंगी शायद अंदाजे से, लेकिन मैं समझता हूँ 50 भी हैं तो भी आपके 10 रुपये की लौंग काफ़ी जल सकती हैं। तो अवस्था कोई भी हो, आप साधना करना चाहो आप कर सकते हो, इतना खर्चा नहीं होता है। जनरली आप फ़ोन यूज़ करते हो, रिचार्ज करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, और घी का इतना प्रयोग भी नहीं होगा। अगर आप 250 ग्राम घी लेकर के आते हो, देसी घी कोई भी, तो मैं समझता हूँ कि वो 150 रुपये तक का आता होगा, यहाँ तो इतनी आता है। तो उसको भी आप कई महीने चला लोगे इस तरीके से। तो मेरी सारी बातों का निचोड़ ये है कि आप साधना करो। ये मत सोचो कि मेरे पास व्यवस्थाएं क्या है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर सामान नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी मंत्र लीजिए, करना शुरू कीजिए, अपने गुरु से लीजिए, उसकी पद्धति से लीजिए। बस ये है कि गुरु की पद्धति पे चलना थोड़ा ये होता है कि उसमें आपको गाइडेंस मिलती रहती है चीज़ों की, और आपको कहीं ना कहीं एक ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से लेना जो अपने आप में स्पिरिचुअली काफ़ी आगे है, या फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा साधक है, तो बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अनुष्ठान का अपना कोई तरीका नहीं होता है। आप आहुति में जो आपकी चीज़ें, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके स्टेट में जो चीज़ें प्रचलित हैं, आप उसको, उस एक सिस्टम को, उस पद्धति को जितना हो सके सस्ता और जितना हो सके बिना पैसे का बना सकते हो, ठीक है। तो अनुष्ठान आप ऐसे करिए। बाकी आप यूज़ करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर आप दशांश हवन भी कर सकते हो, ठीक है। दशांश हवन भी आपको सिर्फ हवन सामग्री चाहिए होगी जो कि बाज़ार में मिलती है, कॉमन सामग्री मिलती है। लाखों साल से इसकी रेसिपी चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अभी बनी है, लाखों साल से इसकी रेसिपी चलती आ रही है। कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हर एक देवता में, हर एक साधना में, हर एक पद्धति में काम आती है। इसलिए हवन सामग्री सभी साधना में सेम होती है।
आप सिर्फ अगर उसके बाद अगर आपको तब भी नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो आप हवन सामग्री का सीधा सीधा अनुष्ठान कर सकते हो। यानी कि हवन सामग्री लीजिए, उसमें घी मिलाइए, थोड़ा कपूर मिलाइए, ठीक है, आम की लकड़ी रखिए, उस पर घी डालिए, कपूर से अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद लौंग से जायफल से आहुति दीजिए। उसके बाद आप जो है हवन सामग्री का भी हवन कर सकते हैं या फिर आप घी का भी हवन कर सकते हैं। उसमें सामग्री यूज़ नहीं होगी, सिर्फ घी चलेगा। एक छोटे से पात्र में घी उठाइए, मंत्र बोलिए, स्वाहा बोलते हुए घी को डाल दीजिए, अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है। ये उस पद्धति मतलब ये उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अच्छा लगेगा, तो वो लोग ठीक है कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चाहे चारों तरफ मोमबत्ती कैंडल जला लीजिए, चारों तरफ दिए लगा लीजिए, घेरा बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बगलामुखी साधना में आप सरसों के तेल से हवन कर सकते हो। सिर्फ सरसों का तेल, आम की लकड़ी डाल लीजिए, थोड़ा सा घी डालिए, कपूर डालिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए और सरसों के तेल से आप हवन कर सकते हो, या फिर आप उसमें घी मिला करके भी हवन कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों में जो जो चीज़ें लगेंगी मैंने काफ़ी हद तक बताई। हालांकि चूँकि शक्ति आप जानते हो कि एंटिटीज़ असीमित हैं, अब असीमित चीज़ों को मैं सब कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि जो बेसिक पद्धति मैंने बताई उस बेसिक पद्धति से आप करोगे तो आप किसी भी साधना में सफलता हासिल कर लोगे, ठीक है। बाकी खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ की मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन लाइव आया करूँगा, 3 दिन या ज़्यादा भी आया करूँगा, लेकिन और पिछली बार काफ़ी लोग जुड़े भी, हालांकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ मैं चीज़ें ठीक से अपलोड नहीं कर पाता हूँ लाइव वाली, तो इसलिए जो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी जो है कि एक ये भी है कि जब अगर मान लीजिए किसी विषय पर मैं क्या करूँगा कि जब भी लाइव आऊँगा तो उसमें एक टाइटल डाल दिया कर दूँगा कि मतलब मुझे ध्यान पर ही बात करनी है, तंत्र पर बात करनी है, इतर योनि पर बात करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप यही कीजिए कि आप उसी एक दिशा में, उसी रेंज में सवाल पूछिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप ध्यान पर ही बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान के हर एक एक्सपेक्ट को देख करके आप मुझसे सवाल कर सकते हो कि अगर ऐसे करें तो कैसे होगा, वैसे करें तो कैसे होगा, या इस अवस्था में क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों के सवाल एक बड़ा जवाब बन जाएगा हर एक चीज़ का, और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि मतलब एकदम कोई पूछने लगता है कि इजिप्शियन गॉड के बारे में बताइए, एकदम कोई पूछने लगता है ग्रीक गॉड के बारे में बताइए, अचानक से कोई वेयरवुल्फ पर आया था, फिर वैम्पायर पर आया था। तो इससे क्या होगा कि एक तो जवाब आपको ठीक नहीं मिलेंगे। हालांकि मैंने जितनी भी चीज़ें बोली वो सही बोली, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अगर कंबाइंड रूप से बात हो या फिर कंबाइंड रूप से उसकी सारी चीज़ों के बारे में बात हो, तो मुझे लगता है कि एक सेपरेट ऑडियो या फिर सेपरेट लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल आप उस दिशा में पूछे जिस दिशा में बातें चल रही हैं, ठीक है। या मान लीजिए इधर उधर का सवाल पूछते भी हो तो ज़्यादा भटकाव क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ध्यान के विषय में बनाया और ध्यान के विषय में हर व्यक्ति ने पूछा, 15 लोग थे, 15 सवाल पूछिए, 15 अलग अलग तरीक़ों के लिए, 15 अलग अलग चीज़ों के लिए, 15 अलग अलग अपनी अपनी पद्धति के लिए, तो आपको सभी का जवाब मिल जाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि आपको भी आसानी होगी समझने में और मुझे भी आसानी होगी सिखाने में, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे YouTube ऑडियो को इस तरह लिया जाए कि बस मुझे अपने व्यूवर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो मैं मतलब कुछ भी अंट संट वंट कुछ भी बकने लग जाऊँ, मतलब जब चाहो जब YouTube पर बैठने लग जाऊँ। कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऑडियो आ रही है तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसलिए मेरी ऑडियोज़ को उस दिशा में मत देखिए कभी भी कि मैं आया विवाद क्रिएट कर दिया। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि अंजलि बंसल के बारे में बताइए, हालांकि मुझे खुद नहीं पता था अंजलि बंसल कौन है। मैंने खुद लगभग 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले, शायद मुझे ध्यान नहीं है, मेरे एक साधक ने मुझे वीडियो भेजी। उसके बाद वीडियो की लाइन लगा दी कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। अरे यार मुझे क्या करना उन लोगों का, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद देखा भी, तो देखिए उनके झगड़े, उनके चीज़ें वो खुद जाने, मुझे नहीं पता। क्योंकि यार ये क्या कर सकते हैं बताइए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब अपने आप को
कुछ सही साबित कर रहा है, कोई दूसरे को गलत साबित कर रहा है, ये उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी समस्या है। जैसे मुझे किसी ने पूछा, मुझे पर्सनली पूछा कि उनकी फैमिली उनको मानती है, तो भैया फैमिली मानती है तो आप क्या कर सकते हो बताओ। या फिर मैं यहाँ पर कोई जादू की छड़ी घुमा करके तो कर नहीं सकता कि हाँ फैमिली के दिमाग से सारा भूत उतर गया, ठीक है, उसका अंजलि बंसल जी का या अंजलि बंसल का जो भी है। बाकी मेरी पर्सनल राय पूछो तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से मैंने उनका एक वीडियो देखा, मुझे काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी लगा कि यार कहीं ना कहीं देखो, लगता है कि जब आप एक फील्ड में हो तो आपके किसी उस फील्ड को बदनाम किया जा रहा है, तो लगता है कि हाँ इस पर टिप्पणी देनी चाहिए, लेकिन हकीकत में मुझे मतलब नहीं है किसी से भी। ये पागलपन और कुछ नहीं, कि खुद को ये बताना कि मेरे ऊपर महाकाली आती हैं, मेरे ऊपर ये आती हैं। पोजेशन को वो जानती नहीं है तो मतलब क्या बताना, पोजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किस अवस्था में होता है, बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आप शब्दों में कितना बोल सकते हो। लेकिन उनको मैंने देखा था, कि एक मिनट छोड़ो यार, 2 सेकंड के अंदर एकदम से देवी आ जाती हैं और उसके बाद वो बोलने लगते हैं बीच में। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ वो नहीं, इस अंजलि बंसल नहीं करती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ काली भी करती हैं। खैर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगता है कि यार ये चल क्या रहा है, ठीक है। फिर उस पर देवताओं को गाली। देखो ये आपकी अपना विवेक है कि आप ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो करते हो। मैंने कमेंट्स में देखा तो उसमें बोलते हैं जय माँ काली, जय महारानी, जय मम्मी की, जय पापा की, जो भी। अब यार तुम्हें कोई देवता को गाली बक रहा है, चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद तुम ये सब बोल रहे हो, तो उनकी अपनी मानसिकता है, ठीक है। धर्म में हर प्रकार से मतलब सतयुग से ही कुछ कैटेगरीज रही हैं। कुछ लोग वो हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं, उनको जैसे चलाओ चाबुक लेकर चलने लगते हैं। कुछ लोग वो हैं जो तर्क करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक श्रेणी ऐसी होती है जिनको साफ पता होता है कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, काफ़ी ज्ञान होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब फिर भी आप या आपके कुछ परिवार वाले उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी मानसिकता। मैं समझता हूँ कि वो धर्म को 1% भी नहीं जानते, वो नादान है, बीमार है, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी उनका क्या रगड़ा है क्या नहीं है, छोड़ो यार, क्या करें मतलब। खैर आज के लिए इतना ही। बाकी जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी की पागलपंती से कोई मतलब नहीं है, जिनमें चैनल्स को पता नहीं किस दिशा में लिया जा रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम अपने विवेक का यूज़ कीजिए, अपने विचारों का यूज़ कीजिए, अपने ज्ञान का यूज़ कीजिए। मतलब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, अनपढ़ आज के टाइम में कौन होता है, बहुत कम होते हैं। अनपढ़ भी मतलब इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद भी तर्क नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो, आप समझ नहीं सकते हो किसी चीज़ को, सिर्फ अंधे बनकर चल सकते हो, तो आप गँवार हो, आप पढ़े लिखे गँवार हो। और जो व्यक्ति अनपढ़ होने के बावजूद भी चीज़ों को समझता है, तर्क करता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो समझदार होता है, ठीक है। गँवार का मतलब ये मत समझना कि मैंने गँवार बोल दिया तो इसका मतलब कि जिन लोगों ने स्टडीज़ नहीं की हैं तो वो मतलब गँवार हैं। अरे नहीं यार, गँवार तो पढ़े लिखे भी होते हैं। खैर ठीक है, उम्मीद आप सभी को मेरी सारी पद्धतियाँ, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप कभी भी इस पद्धति को कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से जितना बताना था बता चुका हूँ। बाकी इस विषय में आप कुछ और बताना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर ये मैं कैसे करूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं या फिर ऑडियो में जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।